कराची से गिरफ्तार कोकेन डीलर अनमोल पिंकी 10 से जायद मुकदमात में मफरूर निकली। मुलजिमा का पुराना रिकॉर्ड सामने आ गया। गार्डन के इलाके में कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात और असलहा बरामद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। पिंकी के खिलाफ FIR में दर्ज पता गलत निकला। लोग हमारे घर आ रहे हैं, मालिक ने भी मकान खाली करने का कह दिया है। मुतासिरा खानदान का बयान। मुलजिमा है या मलिका? कराची से गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का अदालत पेशी पर शाहाना अंदाज। पुलिस एहलकार प्रोटोकॉल देते रहे, मातहतों की तरह पीछे पीछे चलते रहे। वज़ीर दाखिला सिंध और आला हुकाम का नोटिस। SHO गार्डन हनीफ सियाल और SIU और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। SSP सिटी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। पिंकी खुद कोकेन बनाने की मास्टर। कराची में मुनशियात नेटवर्क चलाती रही, पुलिस को खबर तक ना हुई। आखिर क्यों? खातून मुनशियात फरोश की गिरफ्तारी पर बड़े सवालात। मुलजिमा की असलियत क्या है? माल कहां से आता रहा? पुशपनाही किसने की? नेटवर्क में कौन कौन शामिल? हकीकत तक पहुंचना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बड़ा चैलेंज। सिंध पुलिस के लिए भी बड़ा टेस्ट केस। अनमोल उर्फ पिंकी 14 बरस की उम्र में मॉडल बनने घर से निकली। इंटरनेशनल लेवल पर मुनशियात स्मगलिंग करने वाले वकील से शादी की, वहीं से मकरू धंधा शुरू किया। तलाक के बाद पुलिस अफसर को जीवन साथी चुना, फिर 3 भाइयों से मिलकर मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चलाया। लाहौर से 2 खवातीन के जरिए कोकेन के पैकेट कराची भिजवाती रही। मुलजिमा के भाई नासिर की दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा। पिंकी के 2 भाई कराची में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। ट्रंप की चीन रवानगी से कबल फिर धमकी। अच्छी डील की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा चीनी हम मनसब से भी ईरान की सूरत हाल पर बात होगी, लेकिन मदद दरकार नहीं। हम तेहरान को शिकस्त दे चुके, कोई गेम नहीं खेल रहे। अमरीकी सदर का पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म के भी चीनी वज़ीर ख़ारजा और ऑस्ट्रियन हम मनसब से राबते। ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारतकारी जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। शहबाज शरीफ की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत बढ़ाने का आज़म। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह किया। नए विफाकी बजट की तैयारी। मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बातचीत 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। टैक्स और दीगर मुआशी अहदाफ पर गुफ्तगू होगी। माली नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमती अखराजात और बजट में हम आहंगी के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। सदर मुमलिकत की सदारत में इजलास। आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल हुआ। आसिफ अली जरदारी का अवामी फलाह, मुआशी इस्तेहकाम और कमज़ोर तबकात को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। आबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल, दिफा और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। शहजादा फैसल बिन फरहान की कतर और उर्दन के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। Welcome to Redline Global's launch program. This is being broadcast simultaneously from Pakistan and Lebanon in collaboration with South Era Network. समा के प्रोग्राम रेड लाइन की ग्लोबल नशरियात पाकिस्तान और लेबनान से बैक वक्त नशर होने वाला प्रोग्राम बन गया। साबिक अमरीकी सदारती मुशीर लॉरी वाकन्स, रोमानिया के तज्जिया निगार डॉक्टर फ्लाविस काबा मारिया और पाकिस्तानी सिफारतकार आसिफ अली दुरानी का
गुज़श्ता साल होने वाली पाक भारत जंग का तफसीली जायजा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतें मनवा ली। लोरी वाकन्स का एतराफ़। डॉक्टर फ्लोरिस काबा मारिया ने कहा, पाकिस्तान ने साबित कर दिया वो कम फौजी हजम के बावजूद जीतने की सलाहियत रखता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक नुमाइंदे खुसूसी आसिफ अली दुर्रानी ने जंग के दौरान पाकिस्तान की शफाफ तर्ज अमल को बड़ी कामयाबी करार दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक ने ख्वारिज के होश उड़ा दिए। भारतीय अकाउंट के इशारों पर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढने लगे। लकी मरवत में सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 पुलिस अहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया। दहशतगर्दों को अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने नहीं देंगे। सदर और वजीर आजम की जानिब से मजम्मत। ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ। एक्शन लेंगे ताकि वो जो आपको हरास कर रहा है वो अपने अंजाम तक पहुंचे और किसी को पता भी ना चले, आपकी इज्जत भी और आपकी नेक नामी भी महफूज रहे। मेरा दिल चाहता है कि मेरे हाथ में एक मैजिक वॉन्ड हो और मैं सब कुछ पलक झपकने में ठीक कर दूँ। खवातीन को हिरासत करने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वज़ीर आला पंजाब का ऑनलाइन हिरासमेंट से निमटने के लिए नया सिस्टम बनाने का ऐलान। हिरासत करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बनाएंगे। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान और मईशत पर काम कर रहे हैं। ये मुल्क हम सब का है, किसी एक सियासी जमात का नहीं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंग बंद हुई। मुस्बत सिफारतकारी की आज पूरी दुनिया मुअत्तरफ। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद बरतानिया में सियासी बहरान। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा करने वाले अरकान पार्लियामेंट की तादाद 83 हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म डेविड लैमी और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद भी शामिल। 4 वुज़रा मुस्ताफ़ी। 81 मेंबरान वज़ारत उज़्मा के लिए नए उम्मीदवार की नामजदगी के हामी। के स्टामर का ओहदा छोड़ने से इनकार। 100 से ज़ायद अरकान हिमायत में आ गए। और बड़ा टोटल, बड़ी फतह। कौमी विमेंस टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में सुपर परफॉर्मेंस। मेहमान टीम को 153 रन से हरा दिया। 238 रन के हदफ के ताकुब करती जिम्बाब्वे की टीम 84 रन पर आउट हो गई। फातिमा सना के 3 शिकार। कौमी टीम ने पहले खेलकर 237 रन का अपना सबसे बड़ा टोटल बनाया। आयशा जफर की 47 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अनमोल उर्फ पिंकी को हसास इदारे ने 1 हफ्ता पहले लाहौर के इलाके नवाब टाउन से पकड़ा। घर से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई। मुलजिमा ने एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से शादी कर रखी थी। मुलजिमा का मुनशियात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। लाहौर में मुलजिमा के खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अनमोल उर्फ पिंकी को हसास इदारे ने 1 हफ्ता पहले लाहौर के इलाके नवाब टाउन से पकड़ा। घर से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे। नुमाइंदा समा उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, कराची में कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से नई तहकीकात सामने आई है। इंकशाफ हुआ है कि इसे हसास इदारों ने 1 हफ्ता कबल लाहौर के इलाके नवाब टाउन से हिरासत में लिया था और चूंकि इसके खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज है तो कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया था। उस घर से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात भी मिली थी और ये भी पता चला है कि ये जो पिंकी है इसने एक साबिक पुलिस ऑफिसर से शादी कर रखी थी और उसी के किराएनामे पर ये मकान लिया गया था जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थी और उसी घर के अंदर रहकर ये मंशियात की सप्लाई को यकीनी बनाती थी। वहां पर ही पैकिंग होती थी और सारी मंशियात कराची भिजवाई जाती थी। लाहौर के अंदर इसका सप्लाई चेन अभी तक उसकी चीजें पुलिस को नहीं मिली और ना ही उसके कोई शवाहिद सामने आए। बहरहाल ये पता चला है कि ये नवाब टाउन से पकड़ी गई है और वहां पर ही किराए के घर में रह रही थी और इसके अलावा जो साबिक पुलिस एहलकार है जिससे इसने शादी कर रखी थी उसके बारे में भी अभी तहकीकात की जा रही हैं और इसको कराची पुलिस के ही हवाले किया गया जहां पर इसकी गिरफ्तारी डालकर जिसे कराची की अदालत में पेश किया गया जहां पर इसका रिमांड तलब किया गया लेकिन इसको जुडिशियल रिमांड पर फिर जेल भेज दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आपने तफसीलात से आगाह किया।